नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं विनीत आपके सामने आज फिर से एक और नई प्रश्नावली लेकर आया हूं, जो कि आपके चैप्टर नंबर 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण से है। प्रश्नावली 3.2। इस प्रश्नावली 3.2 में हमें क्या करना है, जैसे प्रश्न नंबर 1 में बताया कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, रैखिक समीकरण के युग्म बनाने हैं और उसके बाद इनको, जैसे हमने प्रश्नावली 3.1 में पढ़ा था कि इसको ग्राफीय विधि से हल करना है। देखिए, यहाँ पे पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट दिया है और क्या कह रहा है कि कक्षा 1 के विद्यार्थी, कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, यहाँ पे हमें लड़के और लड़कियों की संख्या भी ज्ञात करनी है और हमें इसको ग्राफीय विधि से भी हल करना है। इसके अंदर 3 काम करने हैं। सबसे पहले रैखिक युग्म के समीकरण बनाने हैं, दूसरा इसमें ग्राफीय विधि से हल करना है और तीसरा इसमें लड़कों और लड़कियों की संख्या भी ज्ञात करनी है कि इसमें लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी हैं। देखिए, यहाँ पे कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी और लड़के और लड़कियां हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब हल करेंगे तो यहां पे लिखेंगे माना लड़कियों की संख्या, क्या लिखेंगे, लड़कियों की संख्या बराबर में x और लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या की बात करें तो हम उसको लिखेंगे y। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है वो कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कों से 4 अधिक है। लड़की होगी इतनी x, तो लड़के कितने होंगे, जितने लड़के होंगे उनमें यदि 4 और जोड़ दे तो लड़कियों की संख्या होगी। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। देखिए, इसको हमें प्रॉपर समीकरण बनाना है तो x बराबर माइनस y बराबर में 4, ये हमारा आया समीकरण। और दोबारा वो कह रहे हैं लड़के और लड़कियों की संख्या बराबर में 10, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या करना है, हमारे ये एक काम पूरा हुआ, रैखिक समीकरण तो बन गए। अब हमें पहले इसकी क्या करनी है, लड़के और लड़कियों की संख्या। तो मैं यहां पे आपको प्रतिस्थापन विधि से, एक में मैं प्रतिस्थापन विधि करके दिखाऊंगा और इसके अगले पार्ट में मैं आपको विलोपन विधि करके दिखाऊंगा। प्रतिस्थापन विधि क्या है, समीकरण लिख दिए हमने। समीकरण क्या है, x माइनस वाई बराबर में 4 और x प्लस वाई बराबर में 10, ये हमारा समीकरण 1 है और ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। हम यहां लिखेंगे समीकरण 1 से क्या लेंगे, x माइनस वाई बराबर में 4 और x बराबर 4, ये माइनस का है तो इधर आके प्लस का। इस x का मान आपको समीकरण 2 में रखने पर, देखिए हमने ये x का मान समीकरण नंबर 1 से निकाला तो रखना किस में पड़ेगा, समीकरण नंबर 2 में। अब समीकरण नंबर 2 हमारे पास क्या है, x प्लस वाई बराबर 10, तो x की वैल्यू कितनी है वो यहां पे हम लिख देंगे। x की वैल्यू है 4 प्लस में y बराबर में 10। देखिए, इस x की जगह पे ये 2 वैल्यू आ गई है। अब यहां पे देखिए, ये 4 तो इधर भेज देंगे, 1y 2y 10 माइनस 4 और y बराबर 6 और यहां पे y बराबर 6/2, तो कितना आ गया 3। y का मान
समीकरण 1 में रखने पर, देखिए भाई एक हमारा क्या है, x माइनस वाई बराबर में 4 और x माइनस 3 बराबर में 4, x बराबर 4 माइनस है तो इधर आके ये प्लस, तो वैल्यू हो जाएगी 7। तो यहां लिखेंगे अतः लड़कियों की संख्या, देखिए लड़कियों की संख्या कितनी थी, x थी और x की वैल्यू कितनी आएगी 7, और लड़कों की संख्या, यदि हम लड़कों की संख्या देखें y थी तो y की वैल्यू आई हमारी 3। अब हमें इसको, ये हमारा दूसरा काम भी कंप्लीट, लड़के और लड़कियों की संख्या भी आ चुकी। अब हम बात करते हैं ग्राफीय विधि की। ग्राफीय विधि यहां पे लिख रहा हूं मैं भाई, ग्राफीय विधि से हल करेंगे अब। और ग्राफीय विधि में मैंने क्या बता रखा है आपको कि आपने जो समीकरण 1 है और जो आपका समीकरण 2 है, यहां पे हम वैल्यू पुट करेंगे। समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर में 4, तो हम क्या करेंगे y प्लस में 4 प्लस में y, और ऐसे ही x प्लस में y बराबर हमारे पास कितना भाई 10, तो x बराबर 10 माइनस वाई। हमने जो ये ब्रैकेट्स के अंदर डाला है, इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने क्या करना है भाई, इसमें हमने करना है y की वैल्यू पुट। अब हमने जैसे आगे ड्रॉ भी कर रखा है, तो y की वैल्यू हम रखेंगे यहां पे, देखिए y की वैल्यू हम, सॉरी x लिख दिया हमने, यहां पे y की, y बराबर 5 रखने पर, y बराबर 5 रखोगे तो x बराबर 4 प्लस में 5 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। देखिए ध्यान से, हमारा कहीं ना कहीं गड़बड़ है भाई। 4 y प्लस में 4, x माइनस वाई बराबर 4 है, तो यहां पे हमें क्या कर रही है, y बराबर 5 रख रही है। हमने y बराबर 5 रखा तो वैल्यू हमारी कितनी आई, 9 आई। अब यहां पे देखिए, यहां पे देखिए, अब हम y बराबर, अरे सिंपल सा रख लो यार, इतना ज्यादा बड़ा मत करो। हम क्या करेंगे, अपने ग्राफ में चेंज कर लेंगे। y की वैल्यू जो है यहां पे हम थोड़ी सी इजी रख रहे हैं, y बराबर 1 रखने पर, सिंपल सी है, 1 रखने पर। इसमें ज्यादा ही आंसर हमारा 1 रखा तो आंसर हमारा आ गया 5। और ऐसे ही y बराबर 2 रखने पर, 2 रखेंगे तो यहां पे कितना आ जाएगा, x बराबर 4/2, ये आ जाएगा 6। और y बराबर 3 रखने पर, बहुत बड़ी बड़ी रकम नहीं लिखनी है, नहीं रखनी है। और 4 प्लस में 3 बराबर में 7, तो टेबल बना लेंगे भैया हम। टेबल अगर ली हम चेंज कर लेंगे, और यहां देखिए x और y की वैल्यू 1 रखी, 2 रखी, और हमने कितनी रखी, 3 रखी, तो हमारा आंसर आया 5, 6 और 7। ऐसे ही यहां पे y बराबर हम रखेंगे, यहां पे रख लेंगे भाई, ज्यादा से ज्यादा आंसर आ जाए 4 रख लेंगे या 5 रख लेंगे। देखिए यहां पे 5 रख रहे हैं, तो यहां पे 5 रख रहे, तो x बराबर ये लिखेंगे रखने पर 10 माइनस के 5, तो आंसर आ गया हमारा 5। अब y बराबर हम रखेंगे 4 रखने पर। इसने अगर ली टेबल में क्या लिख रखा है, 6 रखने पर, 5 रखने पर, तो हम यहां पे 5 रखा है तो 6 रख लेते। कितना रख लेते हैं, 6। टेबल अच्छी सी बन जाएगी। x बराबर 10 माइनस 6, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4। और y बराबर 7 रखने पर क्या होगा, y बराबर 7 रखने पर x बराबर 10 माइनस 7 बराबर में आ गया 3। तो इसकी हम एक टेबल बना लेंगे। टेबल हम जब बनाएंगे x और y, देखिए y बराबर 5 रखा, फिर हमने 6 रखा, और फिर रखा हमने 7, तो ये आया 5,
4 और 3 वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं टेबल को आगे डाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहां पे देखिए हमने रखा 5, 6 और 7, तो 5, 4 और 3 आया। और हमने रखा y बराबर 1, 2, 3, तो यहां पे आया 5, 6, 7। तो हमारी ये तो हमारा समीकरण 1 था भाई, और ये हमारा समीकरण 2 था। हमने आगे पीछे कर लिया था। अब वही वैल्यू पुट करेंगे भाई। देखिए भाई ध्यान से देखिए, अब हम पहले समीकरण नंबर 1 को ले रहे हैं। x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू हमारे पास 1 है। देखिए ये आ गई। x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू हमारे पास 2 है। x की वैल्यू 7 है तो y की वैल्यू हमारे पास 3 है। तो देखिए एक लाइन ये खींच जाएगी। इसी तरह दूसरी टेबल पे चलते हैं, समीकरण नंबर 2 की भी x की वैल्यू 5 है तो हमारा आंसर आया 5। तो एक हमारी ये x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 6, और x की वैल्यू 7 है तो y की बराबर कितनी आ गई 3। ये हमारी रिपीट हो गई। तो जब हम इन दोनों रेखाओं के खींचेंगे तो ये देखिए एक दूसरे को ये रेखाएं जो है प्रतिच्छेद करती हुई जाएगी, इसलिए ये कौन सा ग्राफ है, प्रतिच्छेदी ग्राफ है, प्रतिच्छेदाई रेखाओं से बना हुआ है। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 में क्या कह रहे हैं कि 5 पेंसिल 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। अब मैंने आपको बताया था जब 2 चीजें आ जाती है, जब 2 चीज आ जाएगी तो हमें एक चीज का मूल्य x लेना है और दूसरी चीज का मूल्य कितना लेना है, y लेना है। तो यहां पे जब हम हल करेंगे तो यहां लिखेंगे माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य बराबर आपका x रुपए है और एक कलम का मूल्य आपका y रुपए है। प्रश्नानुसार जब हम चलेंगे तो देखिए वो कह रहा है कि 5 पेंसिल तो 5x, 7 कलम तो 7y, और दोनों के मिला के उसने दिए 50 रुपए। ये हमारा है समीकरण नंबर 1। और ऐसे ही उसने दोबारा क्या किया, 7 पेंसिल और 5 कलम लेके रुपए दिए 46। ये समीकरण 2। अभी कह रहे हैं एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य, तो यहां पे भी 3 चीजें निकालनी है। पहली चीज तो हम निकाल चुके रैखिक समीकरणों के युग में, और दूसरी चीज निकालनी है पेंसिलों का मूल्य। तो यहां पे लिखेंगे हम, पर यहां पे मैंने बताया था पिछली हमने प्रतिस्थापन विधि से की थी, तो मैं इसको अब विलोपन विधि से करके दिखा रहा हूं। विलोपन विधि से देखिए भाई, विलोपन विधि से का मतलब क्या है कि विलोपन विधि में सबसे पहले हमें समीकरण दोनों लिखने पड़ेंगे। और दोनों समीकरणों में सबसे पहले हमें ये चीज, विलोपन का मतलब होता है विलोप कर देना, एक चीज को हटा देना। चाहे आप x को हटाओगे चाहे y को, तभी तो एक वैल्यू आएगी। तो हटेंगे कब, जब आपस में बराबर होंगे। अब x देखिए यहां पे 5 है, यहां पे कितना 7 है, तो बराबर तो है नहीं, इसलिए नीचे वाले की गुणा ऊपर वाले से और ऊपर वाले की गुणा नीचे वाले से। क्यों, 7 पंजे 35, 5 सते 35, तो ये हो गया 35x प्लस में, अब पूरी इक्वेशन में करनी है, पूरे समीकरण में करना 49, और ये 350, और ऐसे ही 35x 25y और 5 6 30, 5 चौके 20, 20 और 3 23, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। अब ये वाला खत्म हो गया, ये आया आपका 24y बराबर 120 और y बराबर 120 बटे में 24। ये कितना आ गया भैया, 5 आ गया। अब y का मान समीकरण 1 में, अब इसमें तो कोई से में भी रख लो, रखने पर देखिए भाई हमारे पास y की वैल्यू कितनी है, ये है,
तो समीकरण 1 क्या है, 7x 5y बराबर में 50 है। तो 7x प्लस में 5y की वैल्यू कितनी आएगी, 5। कितनी आई भाई, 5। देखिए y की वैल्यू आई 5। हमने समीकरण नंबर 2 में रख दिया, ये समीकरण 2 में रख दिया। तो अब मैंने क्या करना पड़ेगा, समीकरण 2 की वैल्यू तो भाई कम है, तो अब हमें इनमें समीकरण नंबर 2 की वैल्यू यहां पे 46 होगी। कितनी होगी, 46। अब 7x प्लस में y की वैल्यू 5 है ना, 5 5 25 बराबर में 46। 7x बराबर 46 माइनस 25, तो 7x बराबर 21 और x बराबर 21 बटे में 7, तो y की वैल्यू आ गई 3। तो अतः पेंसिल का मूल्य, भाई दूसरी चीज आ गई है, पेंसिल का मूल्य कितना था, x था, तो ये 3 रुपए हो गया। और पेन यानी कि कलम का मूल्य y था, तो कितना हो गया, 5 रुपए। अब हम चलते हैं ग्राफीय विधि से। किस विधि से, ग्राफीय विधि से। देखिए समीकरण 1 लिखेंगे यहां पे, और यहां लिखेंगे आप समीकरण नंबर 2। 1 लिखा क्या है, 5x प्लस 7y बराबर में 50, तो 5x बराबर 50 माइनस 7y और x बराबर 50 माइनस 7y बटे में 5। ये हमारी रूट इक्वेशन होगी। ऐसे ही 7x प्लस में 5y बराबर 46, 7x प्लस 5y किधर लेके जाएंगे, अब इधर। अब हम क्या करेंगे, x बराबर 46 माइनस 5y बराबर बटे में 7। ये भी हमारी होगी इक्वेशन नंबर 2 का वर्ड रूट। अब हमें वैल्यू पुट करनी है भाई, वैल्यू पुट करनी है। सबसे पहले हम पहले को ले लेते हैं, x बराबर 50 माइनस 7y बटे में 5। देखिए यहां पे हम क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे, और वैल्यू क्या रखेंगे, मैं यहां पे 5 रख रहा हूं। सिंपल सी बात है भाई, 5 रखने पर x बराबर 50 माइनस 7, 5 आ गया भाई बटे में 5। आप इसको देख रहे होंगे कितना आया, यहां पे कितना आया, चलो यहां नीचे लिखेंगे हम, x बराबर 50 माइनस 35 बटे में 5, x बराबर 15 बटे में 5, तो आंसर आ गया 3। 2 ही वैल्यू रखेंगे। और अब हम रख रहे हैं y बराबर, यहां पे y बराबर था, y बराबर था भाई, y बराबर 0 रखने पर, 0 रखने से क्या होगा भाई, x बराबर 5 माइनस 7, और ये हो गया 0 बटे में 5, x बराबर 50 माइनस 0 बटे 5, x बराबर 50 बटे में 5, तो ये आंसर आ गया आपका 10। तो एक टेबल बना लेते हैं। 2 ही वैल्यू हमने लिखी x और y की वैल्यू 5 रखी तो आंसर आया हमारा 3, और y की 0 रखी तो आंसर हमारा आया 10। ऐसे ही दूसरे समीकरण को लेके चलते हैं। 46 माइनस के 5y बटे में 7। देखिए इस समीकरण को हल करते समय आपने 2 ही वैल्यू पुट करनी। यहां पे भी देखिए मैं पहले रख रहा हूं, यहां पे कितना रख रहा हूं, यहां पे रख लेता हूं 5, 5 5 25, तो 21 बचेगा। तो y बराबर 5 रखने पर x बराबर 46 माइनस 5, और 5 हमने रखा 7, तो x बराबर 46 माइनस 25 7, x बराबर आ गया 21 बटे 7 3। अब हम यहां पे वैल्यू रखेंगे, यहां पे कुछ ऐसी वैल्यू रख लेते हैं, y बराबर
यदि मैं यहाँ पे माइनस के 2 रख लूँ भाई, मैंने थोड़ा सा एस्टिमेट लगाया है, x बराबर 46 माइनस 5 माइनस के 2 बटे में 5, x बराबर 46 माइनस प्लस के 10 बटे 5, सॉरी 7, नीचे क्या है 7 है, यहाँ पे नीचे क्या है 7 है, 46 प्लस में 10 बटे में 7, तो ये हो जाएगा आपका 56 बटे 7, तो यहाँ पे आ गया 8। टेबल बना लेते हैं भाई, x और y, देखिए हमने y की 5 रखी तो हमारा आंसर आया 3, और y की हमने रखी -2, आंसर आया 8। ऐसे हमने आगे पहले से ही लिख रखा है, तो ये वैल्यू पुट करनी है आपने। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको ये ग्राफ देखना है, और इस ग्राफ में ध्यान से देखिए, ये वाला हमने 2 वैल्यू पुट की थी, ये 2 वैल्यू हमने पुट कर रखी है, और इसमें ये 2 वैल्यू पुट कर रखी है। x की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 3 है, तो y की वैल्यू आपकी आई 5, एक ये हो गया। x की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू आई 0, एक ये हो गया, ठीक है भाई। और यहां पे देखिए x की वैल्यू 8 है तो y की वैल्यू कितनी होगी, y की वैल्यू है -2, एक ये रही। और x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू आपकी कितनी होगी, 5 होगी, एक ये रही। तो आपने क्या करना है, ये ग्राफ प्लॉट करना है। एक की तो लाइन ये जाएगी भाई, देखिए एक की लाइन तो ये जाएगी, ये आई हुई है, और एक की जो ये लाइन है, ये ध्यान से देखना है, ये इस बिंदु से होती हुई आएगी। हमारी जो ये दे रखी है, ये नहीं है हमारी, ये गलती से खींच दी थी, तो हमारी ये वैल्यू होगी। इस तरह हमने ये ग्राफ प्लॉट करना है।